एक्सेल में दोस्तों स्मार्ट एंड फास्ट वर्क करने के लिए ना बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मैंने बहुत सारे एक्सेल टिप्स के वीडियो पहले ही पब्लिश कर दिए थे, आपने देखे होंगे सारे वीडियो। इस वीडियो में भी एक्सेल की 10 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मिलने वाली हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो स्किप ना करें, एक एक टिप्स आप जरूर देखें। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 आप देखिए। मेरे पास ये डाटा है, मान लीजिए मैंने इस डाटा में से कुछ कॉलम कुछ रो हाइड कर दिए, कुछ रो इस तरह से सिलेक्ट करके हाइड कर दिए। अब मुझे क्या करना है, जो डाटा मैंने हाइड किया है ना, जो कॉलम जो रो मैंने हाइड किए हैं उनको परमानेंटली इस सीट में से डिलीट करना है। तो ये काम कैसे होगा, अभी तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 से 8 के बीच में रो हाइड है और यहाँ पे सी से लेके ई के बीच में जो कॉलम है वो हाइड है। तो हाइड किया हुआ डाटा हमें परमानेंटली रिमूव करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक काम कर लेना, पहले अपनी जो ये सीट है ना इसकी एक डुप्लीकेट सीट और क्रिएट कर लेना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हिडन किया हुआ डाटा डिलीट कर दिया तो वो अंडू नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपनी सीट की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करके रख सकते हो ताकि आपका बैकअप आपके पास रहे। अब यहाँ पे हिडन किए हुए रो एंड कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको जाना होगा फाइल टैब पे, इन्फो पे जाना है, चेक फॉर इश्यूज पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पे करना है क्लिक, यस करना है यहाँ से, और इसके बाद ये विंडो आपके सामने खुलेगी। इसमें नीचे आपको जाना है, नीचे आपको यहाँ पे हिडन रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए। ठीक है, अभी टिक लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट टिक लगा मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए। इसके बाद आपको इंस्पेक्ट पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे नीचे आपको आना है और यहाँ पे कितने रो एंड कॉलम है वो आपको दिखाई दे जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने 4 रो हाइड कर रखे हैं और एक कॉलम हाइड कर रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रिमूव ऑल पे क्लिक करते क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ से डिलीट हो गई हैं और इसको आप क्लोज कर दीजिए। अभी आप देखिए यहाँ पे जो डाटा मैंने हाइड कर रखा था वो सारा डिलीट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं अगली ट्रिक की, ट्रिक नंबर 2। एक्सेल में डायनेमिक बॉर्डर कैसे लगाएंगे। डायनेमिक बॉर्डर मतलब डाटा के अकॉर्डिंग बॉर्डर ऑटोमेटिक लगता रहे और अगर डाटा को हम डिलीट करें तो बॉर्डर भी ऑटोमेटिक डिलीट होता रहे। यहाँ पे देखिए मैं कोई अगली एंट्री करूंगा तो यहाँ पे बॉर्डर ऑटोमेटिक सेल्स पे आ रहा है। अगर मैं जो डाटा है उसको डिलीट करूंगा तो बॉर्डर भी वहां से ऑटोमेटिक हट रहा है। ये डायनेमिक बॉर्डर है। नॉर्मल बॉर्डर आप लगा दोगे तो वो डाटा के साथ डिलीट नहीं होता है ना। तो इस तरह का डायनेमिक बॉर्डर आप कैसे लगा सकते हो, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ हेडिंग्स टाइप कर ली हैं। मान लीजिए मुझे इस रेंज में डाटा एंटर करना है तो आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, या इन कॉलम्स में कहीं भी मैं डाटा एंटर करूं तो बॉर्डर ऑटोमेटिक लग जाए, तो इस तरह से पूरे कॉलम्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कहां पे डायनेमिक बॉर्डर लगाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 4 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। इस रेंज में मैं डाटा एंटर करूं तो डायनेमिक बॉर्डर ऑटोमेटिक आता रहे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम टैब पे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल पे जाना है, यूज ए फॉर्मूला। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल, पहला सेल आपको देना है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का साइन ये वाला होता है, ब्लैंक मतलब डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज। यहां से आपको दोनों डॉलर साइन डिलीट कर देने हैं, हटा देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट पे और यहाँ बॉर्डर टैब पे जाके आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। चारों तरफ बॉर्डर आपको लगा देना है। ओके करेंगे, ओके करेंगे तो काम हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री के साथ साथ यहाँ पे बॉर्डर जो है ऑटोमेटिक लगता रहेगा। ये देखिए एंट्री कोई भी हो सकती है, मतलब सेल ब्लैंक नहीं होगा तो बॉर्डर लग जाएगा। अगर यहां से मैं एंट्री को डिलीट करूंगा तो बॉर्डर भी साथ साथ डिलीट हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो डायनेमिक बॉर्डर का यूज करके। इसके बाद अब हम चलते हैं अगली ट्रिक पे। मेरे पास ये डाटा है और इस डाटा में से मैंने 2 चार्ट्स जो हैं क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे चार्ट्स यहां से हाइड करने। अब चार्ट्स को हाइड आप कैसे करोगे, कभी आपको शो करने की जरूरत पड़ती है, कभी हाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो चार्ट्स को शो हाइड करने के लिए क्या करना होगा, होम टैब पे आपको जाना है और यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट का, इस पे जाना है। नीचे सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन पेन, इस पे करना है क्लिक। अब यहां से आप चार्ट्स को शो हाइड कर सकते हो। चार्ट 1 चार्ट 2 दोनों के नेम यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी हाइड करना है यहां से आप हाइड कर सकते हो। ये देखिए
ठीक है। अगर आपको सारे चार्ट्स हाइड करने हैं तो हाइड ऑल, शो कराने तो शो ऑल, ठीक है। तो ये एक हिडन ट्रिक है जो आपके बहुत काम आ सकती है। डैशबोर्ड वगैरह में हम बहुत सारे चार्ट्स क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें चार्ट्स को हाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये तीसरी ट्रिक आपके काम आ सकती है। अभी इसको मैंने कर दिया क्लोज और हम चलते हैं अगली ट्रिक पे, ट्रिक नंबर 4। यहां पे देखिए मेरे पास ये डाटा है। मान लीजिए मुझे इस डाटा में बीच बीच में जो है रो ऐड करने हैं। मुझे यहाँ पे थर्ड रो के बाद नीचे 4 ब्लैंक रो ऐड करने हैं। तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, फिर से राइट क्लिक करोगे, फिर से इंसर्ट पे क्लिक करोगे। तो एक तरीका है, एक हिडन तरीका है जिससे आप बीच में जो है एक साथ बहुत सारी रो ऐड कर सकते हो। देखिए मुझे इस तीसरी रो के बाद मान लीजिए 4 रो ऐड करनी है। तो आपको करना क्या है, यहां पे 3 नंबर रो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कर्सर लाना है यहां पे। देखिए एक तो कर्सर यहां पे लाते हैं हम, दूसरा यहां पे लाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहां लाना है, इधर साइड में, ऊपर नहीं लाना, यहां साइड में लाना है। तो इस तरह से छोटा प्लस का सा आइकन आपको मिलेगा। लेफ्ट क्लिक, पहले तो आप शिफ्ट की दबा लीजिए कीबोर्ड से, उसके बाद लेफ्ट क्लिक दबा के रखो और इसको नीचे खींचिए। तो देखिए आपको सिलेक्शन मिल रहा है। ये एक रो ऐड होगी, ये 2 रो ऐड हो जाएंगी, 3 रो, 4 रो, इस तरह से छोड़ दिया आपने। तो यहां पे देखिए 4 ब्लैंक रो ऐड हो गई हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ ये आपको शॉर्टकट यूज करना है। इसी तरह से आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। मान लीजिए इसके बाद आपको 2 ब्लैंक कॉलम ऐड करने हैं तो आप शिफ्ट की दबा लीजिए। आपको ऊपर नहीं ले जाना, नीचे नहीं ले जाना, कर्सर यहां पे लाना है, ठीक है। पकड़ के इधर खींचिए, ये देखिए सिलेक्शन हो रहा है, 1 कॉलम 2 कॉलम, बस ये देखिए काम हो गया। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से आप रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो सीट में। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली ट्रिक की, ट्रिक नंबर 5। यहां पे मैंने लगा रखा है सम का फॉर्मूला। ये देखिए सम का फॉर्मूला है, ये रेंज यहां पे दे रखी है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे रिजल्ट आ गया। अगर मैं इन वैल्यूज को डिलीट कर देता हूं तो यहां पे सम का फॉर्मूला हमें रिजल्ट दे रहा है 0। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो 0 रिजल्ट देते हैं जब उनको कोई भी जो है डाटा नहीं मिलता है। तो अब 0 को हाइड कैसे करें, 0 को हाइड कैसे करें? तो आपको एक काम करना होगा, सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+1 या फिर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे भी जा सकते हो। आपको फिर जाना है कस्टम पे और यहां जनरल को हटा के आपको क्या करना है, 0 टाइप कर देना है और 2 बार सेमीकोलन लगा देना है, 0 और उसके बाद 2 बार सेमीकोलन, ओके कर देना है तो काम हो जाएगा। अब यहां पे 0 है पर वो दिखाई नहीं देगा। अगर यहां पे आप टोटल कर देते हो या कोई भी नंबर लिखोगे तो यहां पे जो सम का फॉर्मूला है वो टोटल कर रहा है, 0 रिजल्ट नहीं है, 0 के अलावा कुछ और नंबर आ रहा है रिजल्ट में, तो यहां पे वो नंबर दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर यहां पे कुछ भी नहीं होगा तो 0 आपको दिखाई नहीं देगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 0 को कैसे हाइड करें, इसके लिए इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, ये सिंपल ट्रिक है, इसको आप यूज कीजिए। इसके बाद अगली ट्रिक की हम बात करते हैं। यहां पे क्या होगा, मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पे कुछ लिखा, मैंने यहां पे कुछ भी लिख दिया, ABC कुछ भी, और मुझे ये सेंटर में लेके आना है। यहां पे सेंटर में लेके आना है तो इसके लिए सेल्स को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। बिना मर्ज किए भी आप डेटा को सिलेक्शन के सेंटर में लेके आ सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, बिना सेल्स को मर्ज किए मुझे ये जो ABC है ये सेंटर में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहां अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल, अभी ये हॉरिजेंटल है ना, इस तरह से वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल वाले यहाँ पे जाएंगे इस लिस्ट में और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ठीक है। आपने ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। तो देखिए ABC क्या हुआ, सेल्स मर्ज नहीं है, बट जो सेल आपने सिलेक्ट किए थे उनके बीच में ये जो है ABC आ गया है। ट्रिक नंबर 7 आप देखिए, ये है मेरे पास डेटा। अगर इस डेटा का मैं Ctrl+F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो आपने देखा होगा पेज ब्रेक की लाइनिंग आ जाती है और वो लाइनिंग हटती नहीं है। अभी मैं पहले एक काम करता हूं, व्यू टैब पे जाके ग्रिड लाइंस से टिक हटा के ग्रिड लाइंस को हाइड कर देता हूं। यहां पे अभी कोई भी पेज ब्रेक की लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है। मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+F2, एस्केप की प्रेस करके वापस हम सीट में आए तो देखा कि यहां पे पेज ब्रेक की लाइनिंग आ गई, ये लाइनिंग आ गई है, अब ये हटेंगी नहीं। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये है कि आप अपनी फाइल को बंद करके फिर से ओपन कर लो, है ना। तो अगर आपने अपनी फाइल बंद कर दी, फिर से ओपन फाइल की, तो ग्रिड लाइन आपको दिखाई नहीं देंगी। बट
अगर फिर से आपने कंट्रोल F2 कर दिया, फिर से लाइनिंग आ जाएंगी, फिर से बंद करो, फिर से ओपन करो। ऐसे में ये काम थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। कई बार हमें ये जो लाइनिंग है ना, पेज ब्रेक लाइनिंग, ये बहुत इरिटेट करती हैं काम करते समय, क्योंकि हमारा डाटा एक्सेल में बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार हम इनसे इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप इन ग्रिड लाइंस को यहाँ से हटाना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, फाइल पे जाओगे, ऑप्शंस पे जाओगे, एडवांस पे जाओगे और यहाँ नीचे आपको आना है डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो पेज ब्रेक्स, टिक हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी पेज ब्रेक की लाइन दिखाई नहीं देगी। ठीक है, एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो सेटिंग हमने की है ना, ये इसी सीट के लिए की है। अगर किसी दूसरी सीट पे जाके कंट्रोल F2 आप करोगे तो वहां पे लाइनिंग आ जाएंगी, बट इस सीट पे नहीं आएंगी, क्योंकि यहां पे हमने सेटिंग कर दी है। अगर आपको लाइनिंग देखनी है तो फिर से सेटिंग्स पे जाइए, जो टिक हमने हटाया था टिक लगा के ओके कर देना, यहां पे पेज ब्रेक की लाइन आपको दिखाई दे जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं अगली ट्रिक पे, ट्रिक नंबर 8। मान लीजिए मुझे इस वर्कबुक में से किसी एक सीट को किसी को मेल करना है, केवल एक सीट को। तो इस केस में हम सारी वर्कबुक तो किसी को मेल नहीं कर सकते, हमें केवल एक सीट मेल करनी है। तो एक सीट को मेल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मान लीजिए सीट 2 हमें मेल करनी है, तो सीट 2 को आप किसी दूसरी वर्कबुक में कॉपी कर सकते हो या फिर मूव कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए, आपको करना क्या है, जिस वर्कबुक में आपको ये सीट 2 मूव करानी है, कॉपी करानी है, उसको पहले ओपन कर लो, ओपन कर लो। तो यहां पे मेरे पास ये अभी एक ही वर्कबुक है, मैंने क्या किया, कंट्रोल N कीबोर्ड से प्रेस कर लिया, एक नई वर्कबुक ओपन कर ली जिसका नेम है बुक 2। यहां पे आप देखिए बुक 2 आ गई है और ये ब्लैंक है, यहां पे एक ही सीट है, सीट 1 ब्लैंक। मुझे क्या करना है, यहां से इस सीट 2 को बुक 2 वर्कबुक में कॉपी करना है, फिर बुक 2 को हम मेल कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहां पे दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये सीट 2 मूव करनी है बुक 2 में, तो आपको यहां पे टिक नहीं लगाना है। अगर आप यहां पे टिक लगा दोगे तो इसकी कॉपी जो है बुक 2 में चली जाएगी, यहां पे भी सीट 2 रहेगी और ये दूसरी फाइल जहां पे आप इसको भेजना चाहते हो वहां पे भी ये चली जाएगी। टू बुक, यहां पे आपको लिस्ट मिलेगी कौन कौन सी वर्कबुक्स आपने ओपन कर रखी हैं। तो अभी आप देखिए यहां पे 2022 बेस्ट एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स, ये तो यही फाइल है। दूसरी है बुक 2 जो मैंने ओपन कर रखी है, जो ब्लैंक है। तो बुक 2 में मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी क्रिएट करके सेंड करनी है, ट्रांसफर करनी है, किसकी, सीट 2 की। तो बस ओके कर देंगे, काम हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे बुक 2 में जाके, बुक 2 में ये सीट 2 का डाटा आ गया है और इसको सेव कर लीजिए, इसको कहीं भी आप सेंड कर दीजिए, ईमेल से करना है कैसे भी कर दें। तो इस तरह से जो है आप एक वर्कबुक में से सीट को किसी दूसरी वर्कबुक में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वो सीट है, अगर आप मूव करते तो यहाँ पे ये सीट आपको नहीं मिलती। ठीक है, इसके बाद अगली ट्रिक की हम बात करते हैं जो कि फिल्टर से रिलेटेड है। अगर हमें बार बार डाटा फिल्टर करना होता है तो हमें फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सेल पे क्लिक करके डाटा को फिल्टर कर सकते हो। मान लीजिए मुझे कीबोर्ड का डाटा फिल्टर करना है, तो आपने सेल पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, क्लिक कर दिया तो कीबोर्ड का डाटा आ गया है ना। अगर मान लीजिए आपको स्कैनर का डाटा फिल्टर करना है तो स्कैनर पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, फिल्टर पे जाओ, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए, स्कैनर का डाटा आ गया। अब एक ट्रिक मैं यहाँ पे और आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको क्या करना है, एम से जो आइटम स्टार्ट है, एम से वो फिल्टर करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टाइप कीजिए एम और स्टार लगा दीजिए, स्टार। ठीक है, ये आपने लगा दिया। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके फिल्टर कर दीजिए, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू। ये देखिए एम से जो आइटम स्टार्ट हैं वो फिल्टर हो गए हैं, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो आइटम नेम ई से एंड है वो फिल्टर करने हैं, तो यहाँ पे आप स्टार लगाइए और लास्ट में आपको क्या देखना है, ई। ठीक है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो लेटर। तो अब आपको वो आइटम यहाँ पे फिल्टर करने हैं जिनमें लास्ट का जो कैरेक्टर है
अल्फाबेट है वो ई है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, तो ये देखिए जहां जहां पे लास्ट में ई है वो डाटा यहाँ पे फिल्टर हो गया है। तो बहुत आसान है डाटा को इस तरह से फिल्टर करना। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 10 की। यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया, एक एक करके सीट्स को हाइड कर दिया। यहाँ से मैंने सीट हाइड कर दी, और ये सीट 5 मैंने हाइड कर दी, और यहाँ से सीट 1 मैंने हाइड कर दी। ठीक है, अब अगर हमें एक साथ बहुत सारी सीट्स अनहाइड करनी हो तो क्या करेंगे, यहाँ किसी भी सीट टैब पे राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए अनहाइड 1 और मोर सीट्स, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप एक साथ बहुत सारी सीट्स को सिलेक्ट करके भी अनहाइड कर सकते हो। ओके कर देंगे तो यहाँ पे सारी सीट्स अनहाइड हो गई। बट ये फीचर दोस्तों ऑफिस 365 में है। ये जो लास्ट वाली ट्रिक है ये ऑफिस 365 में काम करेगी। तो ये थी दोस्तों एक्सेल की 10 टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करता हूं यहां से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।